मैम को हम थोड़ा सा धन्यवाद। हम यहाँ डॉक्टर कीर्ति हैं। आप लोग को जब भी कोई भी समस्या होगी तो आराम से सर को बताइएगा। हम हमेशा रेडी हैं आप लोग की मदद करने के लिए, ठीक है। और हमको आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और जो भी समय मैं आप लोग को दूँगी, मैं चाहूँगी कि जो भी मैं बोल रही हूँ शायद आप लोग उसमें से और कुछ अपने लिए अमल कर ले। एक आदमी पे अमल कर ले तो बहुत हो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमको बोला गया है कि ये पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर में आप लोग के साथ थोड़ी परिचर्चा करने के लिए। तो पोषण क्या होता है? कोई जवाब देंगे तो बोलिए, पोषण क्या होता है? पोषण मतलब क्या समझते हैं? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है ना, जितना हाँ यही सब होता है ना पोषण। ये चाउमीन, मैगी, मोमोज ये सब होता है, ये सब नहीं होता है पोषण। पक्का? हाँ? तो इसमें क्या है, पोषण मतलब जो सही तरीके, जो डाइट जो है, खाना जो है ना, खाना सही तरीके में सब सही मात्रा में लेना है। ये नहीं कि हमको सिर्फ प्रोटीन खाना है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाना है या सिर्फ विटामिन ही खाना है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आदमी सिर्फ पानी पी के रह सकता है? वो तो सिर्फ साधु संत लोग ही कर सकता है बाबा, हम लोग नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को सब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो करेक्ट प्रोपोर्शन में, ये भी नहीं कि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए। अरे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए तो मोटापा आ जाता है ना। मोटापा आता है तो जो लोग दुबले पतले तो कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए। हाँ? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है, कुछ आइडिया है? जैसे हम लोग को वेरी गुड, चावल हो गया, रोटी हो गया ना, सफ़ेद सफ़ेद चीज़ सब जो होता है ना, वो सब में कार्बोहाइड्रेट है ना, अनाज वगैरह सब में है, सब में कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? वेरी गुड, ऊर्जा के लिए, एनर्जी आता है ना। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, देखिएगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जैसे ब्रेकफास्ट में बोला जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स दीजिए, तो उससे क्या होगा, उसका एनर्जी लगेगा तो पूरा दिन तक वो अपना चलते फिरते रहेगा सही से ना। आप लोग जो सब 12वीं कक्षा के हैं ना, तो आप लोग जो है, आप लोग को तभी और ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि पोषण का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अभी आप लोग की ना बढ़ती उम्र है ना। तो बढ़ती उम्र में क्या है ना कि हम लोग अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो आप लोग को 5 टाइम खाना खाना है नहीं, और बाकी का 2 टाइम मैगी मोमोज भी खाना है, ठीक है। उसका ऑप्शन में हम बता देंगे, ठीक है। तो क्यों खाना था? क्योंकि अभी हम लोग बढ़ रहे हैं ना, अभी आपका शरीर का ऑर्गन्स जो है वो अभी बढ़ रहा है। अभी सुनाई दे रहा है ना पीछे? अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा ऑर्गन जो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें शरीर का आवश्यकता है, जैसे उसको ज़्यादा खून की ज़रूरत है, ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। तो सब कैसे हम लोग पूरा करेंगे? खाना खाएंगे तभी ना, नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? खाली गोली खा के हो जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है खा रहे, ये बोलेगा छाड़ो ना, এখন नहीं खाओ, ऐसा है, ऐसा ही ना होता है। तो ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सर हमको बुलाया है कि आप बोल के जाइए सबको खाना खाना। तो खाना भी ठीक से खाना, मतलब आप जब भी खाइए, एक तो देखिए, एक तो नियम है हेल्दी डाइट, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सुने होंगे ना, है ना। जो दिमाग से जो चतुर है उसका जरूर उसका शरीर भी उसका हेल्दी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग का क्या है, हम लोग खाना ही ठीक से नहीं खाएंगे तो दिन भर खिच होते रहेगा, चला जाएगा ना, कुछ दिमाग में घुसेगा और घर में भी वैसे ही चलेगा, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, खाना ठीक से समय पर खाना है, ठीक है। हम इससे जैसे बहुत है हम लोग का, जैसे आयुर्वेदिक वगैरह जो होता है ना, आयुर्वेदा से भी बहुत ये है कि जैसे सूर्योदय जब होता है, कब होता है सूर्योदय? सुबह होता है ना भाई। तो सुबह में सूर्योदय होता है तो आपको उसी टाइम, जैसे बोला जाता है कि 3 से 5 बजे का जो समय होता है, उतना जल्दी तो कोई उठता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा जो ज़्यादा, जो बहुत ही ये होते हैं ना प्रोडक्टिव आदमी लोग, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए,
फिर जैसे आपके बिल क्लिंटन, उन लोग सब सुबह के टाइम पे उन लोग उठते हैं। क्यों उठते हैं 3 से 5? क्योंकि उसमें सूर्योदय के टाइम पे जो है उसमें ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, तो उस समय साथ में जैसे 6 बजे, चलिए हम लोग 3 बजे नहीं भी अगर आप लोग उठ पाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे 6 बजे तो उठते ही है, तो 6 बजे उठ के उसी टाइम 6 से 8 बजे के बीच अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है, समझे? ये नहीं कि उठ रहे हैं 8 बजे और या फिर 10 बजे, उसके बाद तब तो हम लोग का समय तो चला गया। तब फिर क्या, तो उस समय देखो जब 12 बजे का समय जो होता है उसमें सूर्य का सबसे ज़्यादा तेज होता है ना, गर्मी लगती है ना उस समय ज़्यादा, तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारे शरीर का भी जो मेटाबॉलिज्म है उस समय बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको जैसे ना हम कुछ भी हम खाएंगे तो अच्छे से लंच उस टाइम पे कर लेना है, 12 से 2 बजे के बीच। हाँ, और जो डिनर जो है वो कब करना है, कोशिश कीजिएगा 7:30 बजे तक कर लेना है। लेकिन हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग का पेट जो है ना थोड़ा सा उसको शांत रखना ही नहीं, खा लिए फिर चनाचूर फाँक रहे रात को, है ना? वैसे ही करती होगी सब, नहीं? कोशिश करना है अभी से। आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं ना कि अभी से अगर आप लोग अपना हैबिट में इनकलकेट कीजिएगा ना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में आप लोग कभी भी हायर एजुकेशन में जाइए, शादी हो जाए तो आप लोग का भी तो जो परिवार है उसमें तो सही हैबिट इनकलकेट हो जाए तो किसी को ना कोई दिक्कत नहीं होगा, शरीर कभी खराब हो ही नहीं सकता है, समझे? तो कोशिश करना है टाइमिंग का, ठीक है? और कोई सवाल है तो मैम से पूछ सकती हूँ। इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं। और जैसे क्या लेना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन में क्या आता है? हाँ, और जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी को बोल रहा है कि हमको रोटी नहीं खाने का मन है, हमको चावल खाने का मन नहीं है, तो आदमी उसको क्या बोलता है? यहाँ का आदमी बोलता है अरे ये तो भात नहीं खा रहा है, इसको क्या पेट भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर तो जैसे किसी को अगर जैसे नहीं पसंद आ रहा तो उसको हम लोग दलिया खिला सकते हैं, है ना? हम लोग का जो ये है भारतीय खाना है दलिया। आदमी बोलता है ओट्स खा लो, ओट्स खा लो। ओट्स क्या है तुम्हारा? ओट्स भी अच्छा चीज़ है, लेकिन ओट्स थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ठीक है ना? तो हम लोग का जो ये है उससे ज़्यादा प्रोटीन हमारे दलिया में है, ओट्स से ज़्यादा फाइबर हमारे इसमें, एनर्जी ज़्यादा मिलता है हम लोग को दलिया में, ठीक है? तो दलिया हम लोग खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ठीक है? और जैसे मान लीजिए अगर आप लोग को शाम के टाइम पे कुछ जैसे लगता है ना थोड़ा स्नैक्स खाए, उसी टाइम में ज़्यादा मोमो वगैरह खाते हैं भाई, चलो कल का पुचका खा के आते हैं, हाँ? किस टाइम पे जाते हैं पुचका खाने? सुबह तो नहीं जाते हैं, रात को भी नहीं जाते हैं, कब जाते हैं? शाम को जाते हैं ना। तो शाम को ऐसा क्या कर सकते हैं जो पुचका हम लोग बंद कर दें? बोलिए, पुचका ज़्यादा मतलब बंद क्या, खाते तो हम भी हैं कभी, लेकिन अब उसमें देखिए आप लोग ना चना जानते हैं ना, चना तो वो भुना हुआ चना घर में रखिएगा, सब घर में भी सबको दीजिएगा, ठीक है? भुना हुआ चना में वो गोल मिर्च वगैरह छिड़क के वो दीजिएगा। मखाना समझते हैं? मखाना दे सकते हैं, है ना? उससे बहुत कैल्शियम होता है। किसी को देखिएगा ना दूध से एलर्जी होता है, बहुत सारे लोगों को। दूध जो है ना एक कंप्लीट फूड होता है, लेकिन अगर किसी को अगर एलर्जी है दूध से तो उसको क्या करेंगे? वो तो दूध नहीं खा पाएगा, तो उसको कैल्शियम हम लोग कैसे देंगे, है ना? तो जो रागी का एक आटा आता है, समझे? मड़ुआ, तो उसमें ना दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है? तो अगर किसी को ये है दूध से तो आप मड़ुआ का आटा आसानी से मिल जाता है, आप पूड़ी बना के खाइए या उसका हलवा बना के खाइए, ठीक है? और क्या है? सूठी, ठीक है? और ये हो गया आपका, जैसे जिसको दूध से प्रॉब्लम, ये खा के हाथ पैर में आपका पसली ये सब का दर्द नहीं होगा, हाँ? और क्या पानी पीना है ही नहीं कि सुबह जो बॉटल लाए उस घर में ले जाके फेंक दिए पानी एकदम मस्ट है। आप भले आप खाना मत खाइए लेकिन पानी पीना ही पीना है। उससे क्या होगा? उससे जो भी आप खाना खाइएगा या फिर जो भी है आपका शरीर का जो ऐठन उठन है वो चला जाएगा। प्लस क्या है कि आपका ना एनर्जी आएगा, है ना? और आपका जो भी है क्या यूरिन स्टूल सब सही से होगा। हाँ, जो पैर में देखिए ना क्रैम्स आता है बहुत किसी को, इस सब में हमको दर्द हो रहा है, शाम को जाके आप लोग बोलते होंगे घर में, है ना? बोलते हैं ना, तो मम्मी क्या बोलती है? अब और नहीं खाओ, यही ना बोलती है। तो आप लोगों को क्या करना है? पानी पीजिएगा रोज़, हाँ? कम से कम आपके एज के हिसाब से
कम से कम 3.5-4 लीटर पूरा दिन में पीजिए पानी, रात तक 4 बॉटल भर के रख लीजिए, सुबह से लेके देखिए रात तक खत्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है? कीजिएगा ना सब कोई? आपसे तो बीमार नहीं चाहिए हमको, ठीक है? और प्रार्थना करती है बेहोश होकर गिर देती है। और एक चीज़, जैसे रात को सोइएगा ना तो सब ना सुबह जब रात को सब ब्रश करके सोना है सब, ठीक है? हाँ, सुबह तो करना है, रात को भी करना है। इसका फायदा बता रहे हैं हम आपको। एक तो दांत में कैरियर वो सब तो पता हो, ये सब नहीं होगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप रात को ब्रश करके सोइएगा ना और सुबह जब उठिएगा तो खाली पेट बिना ब्रश का थोड़ा सा ही पानी अगर पीजिएगा ना तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रात भर जो सलाइवरी एंजाइम्स वगैरह आपका रहेगा ना बॉडी में, वो डाइजेशन में बहुत काम में आता है, ठीक है? तो ये नहीं कि रात को ब्रश भी नहीं किया सुबह पानी तो पी लिए तो क्या हो गया? और मैडम बोली थी, उसके बाद पता चला मैडम के पास ही आ रहा है। हाँ, ठीक है? तो क्या करना है, सुबह में कब कीजिएगा आप लोग ब्रेकफास्ट? 6 से 8 के लिए, और उसके बाद 11 साढ़े फल जरूर खाइएगा, है ना? फल हो गया, हम मौसमी, एप्पल, खीरा, जो भी आपको मिलेगा, जो भी मौसम सीजन वाला खाइएगा जरूर। हाँ, ये खाली ऐसे करिए, सबसे ज़्यादा यही बदमाशी करती है, खाती है ना? हाँ, ठीक है? तो और बाकी जो आप लोग का जो अभी है महामारी का समस्या भी हमको लगता आता होगा आप लोग को, उसमें क्या दर्द का जैसे अगर होता है तो ये सब खाना खाइएगा ना, खजूर रोज खाइएगा, समझे? खजूर जो होता है ना उससे खून बढ़ता है। हाँ, खजूर रोज भिजा कर रख देना है, सुबह में खाना है। हाँ, गुड़ खाइएगा, और अंकुरित चना, अरे हाँ, फुला हुआ चना जो है ना फुला देना घर में, और ऐसे सुबह में अगर कुछ काम भी रहा तो जिससे उसमें उसको चाट मसाला वगैरह देके सब खाट के हम लोग खाएं, बहुत ताकत होता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा तब, ठीक है? हाँ, मूंग, उसमें बहुत ही होता है, प्रोटीन होता है उसमें, तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को महामारी में भी। शरीर में प्रोटीन नहीं हो तो क्या दिक्कत होगा, ठीक है? और कितने लोग हैं जो यहाँ नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन? आप लोग बाकी लोग खाते हैं? खाते हैं ना? तो नहीं। अच्छा, आप नहीं खाते, आप मेरे जैसे। हाँ, तो सुनिए, जैसे जो लोग नॉनवेज ना रोज कम से कम 2 ही मुट्ठा करके खाओ ना, रोज 2 करके खजूर खाओ ना भाई। हाँ, और कुछ नहीं, पानी पियो, वहाँ देखना पूरा शरीर है कि नहीं। पानी तो जरूरी है, 3-4 लीटर एकदम ही पीजिए। अब बोलिए, किसी का कुछ पूछना है तो बोलिए। पेट के समय हद से ज़्यादा दर्द का निशान। हाँ, तो पीरियड के समय में जो दर्द कर रहा है ना, तो अभी तुम लोग जैसे ये है ना, जैसे उसमें ओवरलेप साइकिल्स होता है, इसलिए दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको बोले ना कि गुड़ का सेवन करो बढ़िया से, और साथ में पानी पीना, और उस टाइम पे ना चॉकलेट्स वगैरह जो होता है ना वो खाने बोलता है, और ये उसमें नमक थोड़ा सा ना, पानी में हल्का नमक डाल के, क्योंकि उसमें सोडियम का कमी होता है, उससे भी क्रैम्प्स ज़्यादा आता है, तो हल्का सा नमक डाल के पी लेने से, और थोड़ा गर्म पानी का सेक ले लो तो कम हो जाता है। लेकिन अगर देख रही है सबसे भी कोई दिक्कत है, मतलब नहीं आराम हो रहा है, तब तो तुमको इलाज का जरूरत पड़ सकता है। इलाज किया है, कभी कोई बोलते हैं कि इलाज मत करो, इसमें इलाज नहीं करना चाहिए, कोई बोलते हैं कि इलाज नहीं करना चाहिए, और उसके बाद अगर तकलीफ होगा तो उसी के पास जाओ। बिल्कुल डॉक्टर की सलाह में रहना है ना, बड़ी बात नहीं है, इधर उधर की बात नहीं मानना। कोई बात नहीं, अगर जैसे ज़्यादा हो ना तो मेंटल स्पा जो टैबलेट आता है ना, वो सेफ है, वो आप खा सकती है, है ना? अगर मासिक भी हो रहा होगा, उसमें अगर आपको दर्द भी है तो आप उस टाइम पे खा सकते हो, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, समझ गए? अगर देख रहे हो उसको खाने के बाद भी आपको ये हो रहा है तो फिर तब एक बार जरूर जाँच का जरूरत है, ठीक है? और बताए ना फूला थोड़ा जो साग फूला खड़ा एक साग वो काटा वाला इतना अच्छा है ना, मत बोलो, सबसे अच्छा। सोते सोते मतलब पूरा हाथ झनझन करता है, तो इसी हाथ के बाद सोती हो क्या? नहीं ना? हाँ, तो विटामिन बी का तो आपको कमी हो रहा है बाबू, पानी वानी पीना, ठीक है? और हाँ, और साथ में क्या करना है बोलो? विटामिन B12 किसमें मिलता है? उसमें धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये सब होता है ना? हाँ, ये सब का चटनी उटनी खाएगी। हाँ, और साथ में दही, दही तो बहुत अच्छा चीज़ है हम लोग के लिए, उसमें कैल्शियम वगैरह सब रहता है ना,
ठीक है। और अगर देखना ज़्यादा झिनझिन कर रहा है तो आयरन के टैबलेट एक तो खा के देख लेना है, ठीक है। आयरन बोलिए हमेशा आयरन और फोलिक एसिड तो साथ में मिला हुआ रहता है। हाँ, साथ फोलिक में एसिड। मैम पूछना ये था कि जब हम सो कर उठते हैं ना सुबह सुबह, मेरे साथ ऐसा रोज होता है, जब हम सो के उठेंगे सुबह में तो पूरा शरीर हाथ पैर यहाँ तक कि सर में भी दर्द होता है, ऐसा क्यों? एक बोतल खत्म होता है पूरा दिन में। हाँ, एक बोतल खत्म हो जाता है। उम्र कितना है आपका? अभी 17 है ना, 17+ में एक बोतल पिएगी तो क्या होगा? और अगर पानी ज़्यादा भी पी लें, हाँ। पीते हैं, हाँ, अगर उससे ज़्यादा पिए तो उसमें भी मन खराब हो जाता है। नहीं तो देखो पानी जो पीती हो ना तो खाना जो खाती हो ना, खाना के तुरंत बाद नहीं पीना है पानी, ठीक है। उसके जैसे ना 45 मिनट बाद पीना है और खाना खाने से भी पहले 45 मिनट पहले पीना है, ठीक है। और ऐसे खड़े खड़े पानी मत पीना, ठीक है, बैठ के धो धो पीना। और रहा सवाल जो उठने के बाद जो ये ऐठन होता है ना, तो इसमें तुम्हारा ना कैल्शियम का कमी हो रहा है, समझे। उसका उपाय भी बताए ना, कैल्शियम कैसे खाओगी? क्या बोले राजी को? क्या मड़ुआ का आटा, मड़ुआ का कुछ भी, मड़ुआ नहीं समझती हो रहे हो, काला काला। सिर में पूरा दर्द रहता है डेली। सिर में और कुछ है प्रॉब्लम? खाली सिर में दर्द होता है दिन रात, हमेशा उसका दर्द होता है। दूर से देखने में प्रॉब्लम होता है, हाँ? नहीं दिक्कत होता है। वो वाला आँख बंद करो तो उधर वाला ऐसे करके, हाँ पूरा पूरा बंद करो। ये क्या लिखा हुआ है? थोड़ा पढ़ सकती हो, पढ़ो। वो क्या? एक अक्षर बोलो, वो क्या है? बुआ। बुआ। तो मैं आकर ठीक। अब ये ठीक। बावजूद अगर आपका दर्द हो रहा है तब आपको, हमको जहाँ तक लग रहा है साइनस की वजह से आपको दर्द हो रहा है, इसलिए भाप लीजिएगा तो अपना वो क्लियर हो जाएगा। और पैरासीटामोल खा के देखो, अगर टप्पर भी होगा तो फिर देख लेंगे, तो फिर आपका एक बार मिल लेना मैम से, ठीक है। अगर वैसा होगा तो खा के देखो, भाप लेके देखो, कम हो जाएगा। कुछ बच्चियों का शिकायत है कि वो पढ़ती है ना तो आंख दर्द करता है, और हमेशा नहीं, कभी कभी ज़्यादा एक में पर आंख दर्द करने लगता है और माथा भी दर्द करने लगता है। और एक बच्ची का है कि बोलते हैं कि बहुत पसीना आने लगता है, मतलब एकदम पैर से हाथ से बहुत पसीना निकलता है। जिसका पसीना निकलता है वो एक बार थायराइड टेस्ट करवा लें। सब बच्चा लोग का एक बार कैंप लगवाते हैं, एक बार कैंप करते हैं, मिलते हैं एक डॉक्टर से, सलाह देते हैं, उनका लोगों का नॉमिनल चार्ज भी हम दे देंगे। एक बार कैंप कराते हैं, इनकी बात करते हैं। देखो बाबू, एक बात ना, आप सबको ना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए, इस उम्र में बहुत जरूरी है, ठीक है मैम? ठीक ठीक ठीक।